नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। स्थापना काल से ही संघ का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण करना। प्रयागराज के सराय मरे स्थित सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज में आयोजित संघ परिचय वर्ग में प्रांत प्रचार प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के अपने अभियान में प्रयासरत है। यह लक्ष्य संगठन की स्थापना काल से रहा है। संगठन की शाखाएं सभी गाँव में लगे, ऐसी कोई जगह न हो जहां संगठन के स्वयंसेवक न हो। इस लक्ष्य को मूर्त रूप देने के लिए प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संघ पुरानी नींव पर नया निर्माण कर रहा है। हमें हमारी परंपराओं और जीवन मूल्यों को और संवारने की आवश्यकता है। ऑपरेशन गंगा ने भारतीयों सहित बांग्लादेशी छात्रों को भी यूक्रेन से निकाला। शेख हसीना बोली, थैंक यू मोदी। रूस के यूक्रेन पर हमले के बीच भारत के ऑपरेशन गंगा की देश के साथ ही पड़ोसी देश भी तारीफ करते नहीं थक रहे। ऑपरेशन गंगा से भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह संकट की घड़ी में खुद के साथ ही मानवीय आधार पर दूसरे देशों की मदद करने से भी पीछे नहीं हटता। भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के साथ ही बांग्लादेश, नेपाल और ट्यूनीशिया के नागरिकों को भी वहां से निकाला है। भारत ने बांग्लादेश के 9 और नेपाल के 3 छात्रों को यूक्रेन से रेस्क्यू किया था। भारत के प्रयास की तारीफ पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी की है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 9 बांग्लादेशी नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए 4 मंत्रियों को भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा। वहीं यूक्रेन में फंसी पाकिस्तान की अस्मा शफीक ने कीव से सुरक्षित निकलने के बाद पीएम मोदी के साथ ही कीव भारतीय दूतावास के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। My name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan. And I'm very thankful to the Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. अब बैलगाड़ी में बैठकर लगाइए गोवर्धन परिक्रमा। बेसहारा गौवंशों के बेहतर प्रबंधन के लिए राल की श्री कृष्ण गौशाला ने नई पहल की है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद व श्री कृष्ण गौशाला ट्रस्ट की ओर से छठीकरा गोवर्धन मार्ग स्थित राल गांव में गौशाला में करीब 4500 गौवंश है। गोवर्धन परिक्रमा लगाने के लिए 2 बैलगाड़ी तैयार की गई हैं। इनसे श्रद्धालु निःशुल्क परिक्रमा लगा सकेंगे। साथ ही गौशाला मांग पर ऐसी बैलगाड़ी बनाने और उसके लिए बैल उपलब्ध भी कराएगी। व्यवस्थापक हेमंत यादव और गौरक्षा दल के मंडल संयोजक गौतम खंडेलवाल के अनुसार गौवंशों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है। वुमेन स्टडी सेंटर जारी करेगा महिलाओं को समर्पित वार्षिक कैलेंडर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मात्र लेक्चर से कुछ नहीं होगा, इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस कड़ी में वुमेन स्टडीज सेंटर की ओर से महिलाओं को समर्पित एक वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें हर महीने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने वाले विषयों को अंकित किया जाएगा। कुलपति विश्वविद्यालय के वुमेन स्टडीज सेंटर और वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। लखनऊ में है अनोखी गौशाला, जहां गौ माता को जानवर बोलने पर है मनाही। लखनऊ में एक ऐसी गौशाला है जहां गौ माता को जानवर बोलने पर प्रतिबंध है। बैठने के लिए मैट व घूमने के लिए मैदान के साथ ही शरीर की मालिश के लिए मशीन भी लगी हुई है। गोसाईगंज क्षेत्र के टिकरिया पहाड़ नगर गांव में विनोद कृपा गिर गौशाला की स्थापना 2019 में जन्माष्टमी के दिन हुई। यहां गुजरात से 34 गाय व 24 बछिया लाई गई थी। आज परिवार बढ़कर 144 हो चुका है, जिसमें 94 गाय व अन्य सदस्य हैं। यहाँ प्रतिदिन 150 लीटर दूध होता है, जिसे शहर भेजा जाता है। यहाँ काम करने वाले 13 सेवकों को प्रतिदिन दूध दिया जाता है। आने वाला कोई भी व्यक्ति गौ माता के लिए हरा चारा, केला या गुड़ लेकर आता है। कोई भी इन्हें जानवर नहीं कह सकता, उसे तुरंत टोका जाता है कि माता जानवर कैसे हो सकती है। विनोद कृपा गिर गौशाला लोगों के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आई है। श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में यूपी अव्वल, मिला ई श्रम अवार्ड। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण के मामले में यूपी ने देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीकरण में प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार विभाग के मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा और विशेष सचिव पीपी सिंह को ई श्रम अवार्ड प्रदान किया है।
केंद्र सरकार ने यूपी को 31 दिसंबर 2021 तक 6 करोड़ 60 लाख श्रमिकों के पंजीकरण का लक्ष्य दिया था। प्रदेश ने 2 जनवरी 2022 को इस लक्ष्य को पूरा कर लिया। उप श्रम आयुक्त शमीम अख्तर के अनुसार 7 मार्च तक प्रदेश में 8 करोड़ 22 लाख 79,198 श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। आगरा में भाजपा नेता सुग्रीव चौहान के दफ्तर पर फायरिंग, एक युवक को लगी गोली। यूपी के मदरसों में पढ़ने वालों की तादाद घटी, मुख्य शिक्षा की तरफ बढ़ रहे लोग। आजमगढ़ में मतदान के दौरान बवाल में सपा प्रत्याशियों समेत 319 पर मुकदमा, 9 गिरफ्तार। यूपी के कई जिलों में ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर सपाइयों का हंगामा, वाराणसी में जमकर बवाल। राया सिटी प्रोजेक्ट में तैयार होगा भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित थियोलॉजिकल विलेज कल्चर एरेना। बरेली पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर रिफाकत को किया गिरफ्तार, 8.5 करोड़ की संपत्ति भी जब्त। आईटीआई से ड्रोन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करके एयरफोर्स ज्वाइन कर सकेंगे छात्र, यूपी की सभी आईटीआई में कोर्स शुरू। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।